उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ और सशक्त यूपी की मुहिम को लेकर अमर उजाला लगातार चल रहा है और प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से होते हुए हमारा जो कारवां है वो पहुंच चुका है इस वक्त गोंडा में अगर ओडीओपी स्कीम की हम बात करें तो उसमें मदद जो है वो सरकार की तरफ से दी जा रही है मक्का को लेकर। मक्का के लिए जो सरकार की तरफ से कोशिशें की गई हैं उसका फ़ायदा यहाँ पर एक जो है वो शख्स की तरफ से लिया गया जिसने न सिर्फ ओडीओपी स्कीम के तहत अपने लिए व्यवसाय का जो है सृजन किया है, साथ ही साथ आसपास के किसानों को उसका क्या कुछ फ़ायदा मिल रहा है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं और कैसे सशक्त बना रहे हैं गोंडा को। इन तमाम चीज़ों को जानेंगे, उनसे बात करेंगे और उनके तमाम प्रोडक्ट्स भी आपको दिखाएंगे और स्थानीय लोगों से भी आपको मिलवाएंगे जिन्हें इसका फ़ायदा हो रहा है। आइए दिखाते हैं आपको। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर, किस तरीके का आपका कार्य है? जी, हमारा एक सर हमने एक एफपीओ बनाई थी शुरू में। एफपीओ से हमने करीब 3500 फार्मर हमारे जुड़े। 3500 फार्मरों से मैंने पहले सीड का काम शुरू किया। तो सीड के साथ हमारे जैसे फार्मर जुड़े तो फार्मरों को मैंने फाउंडेशन सीड उनको उपलब्ध कराई। उपलब्ध करा के फिर उनकी सीड तैयार कराई। सीड तैयार करा के उत्तर प्रदेश सरकार को हमने सारी सीडें उनको सप्लाई की। उसमें हमने बड़ा काम किया। इस बार हमको अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित भी किया था 1 लाख रुपए का पुरस्कार देके। अच्छा। चौधरी चरण सिंह जयंती में। उसके बाद एक योजना आई थी, एक जनपद एक उत्पाद। उसमें हमने आवेदन किया था और उसमें मेरा नाम चयन हुआ। उससे हम बनाने जा रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स, पॉपकॉर्न, कॉर्न चिप्स और ग्रिट। इससे हमारे करीब 15,000 किसानों को इनडायरेक्टली लाभ होगा। क्योंकि हमारे किसान क्या थे कि जब किसान हमारे यहाँ मक्का तैयार करते थे तो कोई ऐसी यूनिट यहाँ पे नहीं थी कि जिससे हमारे किसानों का मक्का सही दाम में बिक जाए। कंडीशन ये था सर कि जब पहले मक्का तैयार होती थी तो लोग उसको नेपाल भेजते थे, लोग बनारस भेजते थे। उनका कास्ट जो था 200-250 रुपया भाड़ा लग जाता था। भाड़ा लग जाने के बाद मक्का का रेट बहुत डाउन हो जाता था तो किसान हमारे टूट रहे थे। अभी हमारी यूनिट जो है वो मई में स्टार्ट हो जाएगी। किस तरीके के प्रोडक्ट्स आप जो है वो मक्का से बना रहे हैं? क्योंकि अगर ओडीओपी की बात करें जी तो गोंडा जिले के अंदर मक्के को चुना गया है जी ओडीओपी में। जी। तो उससे हम ग्रिड बनाएंगे और कॉर्नफ्लेक्स बनाएंगे, पॉपकॉर्न बनाएंगे, कॉर्न चिप्स बनाएंगे। अच्छा, वर्तमान में आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? रोजगार कम से कम सर मैं 500 लोगों को रोजगार दूंगा। 500 से 550 लोगों को रोजगार दूंगा और करीब 15,000 किसान उससे लाभान्वित होंगे। हाँ। अच्छा, ये भी बताइए कि फिलहाल जिस तरीके से आप ये पूरा सेटअप चला रहे हैं जी, इसमें सरकार की ओर से आपको किस तरीके से सहायता जो है वो मिली? सरकार की तरफ से सर मैंने जब अप्लाई किया था तो सरकार की एक योजना थी कि इसमें जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट था वो 10 करोड़ का था। उसमें सरकार की 70% अनुदान था। अच्छा, ठीक। तो 3 करोड़ रुपया हमको लगाना था और 7 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का अनुदान था। अच्छा। हाँ। तो जब सहायता मिली फिर उसका कितना लाभ आपको मिला? उससे इस काम को आगे बढ़ाने में कितना लाभ तो सर बहुत मिलेगा। और हमारे किसान की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी हैं उनकी योजना में था कि उनकी किसान की आय दूना करनी है। तो जब ये प्लांट स्टार्ट हो जाएगा, अभी मैंने इसका एक डेट रखा है सर 13 मई को ओपनिंग करने के लिए हमारी लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। 13 मई को हम उद्घाटन करेंगे। तो हमारे किसानों का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का या प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था उसमें किसानों की आय दूनी करने का सपना पूरा होगा। यहाँ पे कुलदीप मिश्रा जी ने एक पूरा ये प्लांट लगाया, जो फैक्ट्री चलाई है, फायदा हो रहा है आसपास के लोगों को भी? फायदा हो रहा है। क्या सा फायदा हो रहा है? अरे फायदा, कुछ कर्मचारी काम करते हैं वो भी फायदा है। हाँ। अब जैसे पहले आपको ये बताया कि जैसे बिया है या खाद है यहाँ से मिल जाती है, वो भी फायदा है। और जो आसपास के काम करना चाहते हैं वो कामगार भी यहाँ पे काम करते हैं तो उनको भी रोजी रोटी चलती है। अब यही फ़ायदा हम लोग को देहात को चाहिए और क्या चाहिए। और हमारे हिसाब से तो ठीक कर रही है। अच्छा। बाकी हम लोग कोई बाहर जाते नहीं हैं, खेती का काम करते हैं और खेती से ही संबंधित। किसानों के लिए कैसा कर रही है काम? किसान के लिए अच्छा कर रही है काम। यहाँ पर कुलदीप जी ने जिस तरीके से अपना कार्य की शुरुआत की है जी जी, तो उससे आसपास के किसानों को कितना फायदा हो रहा है? आप लोगों सर को कितना फायदा है? आसपास के किसानों को और यहाँ के युवाओं को, जो बेरोजगार युवाएं हैं उनको सरकार की तरफ से जो ये योजनाएं लागू की गई है जिससे कुलदीप जी ये प्लांट लगाए हैं, करीबन में 1000 से प्लस युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा। और सरकार की ये योजना हमारे गोंडा के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। अच्छा।
अच्छा, ये बताइए कि पिछले 9 वर्ष में जी सरकार ने कैसा काम किया है गोंडा जिले सर, के लिए? सरकार ने हमारे गोंडा में पिछले अगर देखा जाए 9-10 साल के पहले की गोंडा और आज की गोंडा में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है सर। यहीं रहते हैं, कोई फायदा हो रहा है? कंपनी लगाई है? फायदा तो ही है, हम लोगों का तो फायदा हो ही रहा है। बहुत दूर दूर के लोग यहाँ से फायदा लेते हैं। अच्छा अरे खाद ले जाते हैं, बिया ले जाते हैं, अच्छा तो फायदा उन लोगों का ना होता तो क्यों आते हैं यहाँ? अच्छा, पहले से कमाई में सुधार हुआ है? बहुत अच्छा, अब कैसी काम कर रही है सरकार? काम ठीक करती। अच्छा, हाँ। योगी जी अब जनता तो होबे करे, सबका संतुष्ट ना कर पाई है। हाँ, ये तो हमेशा चला हुआ है, पक्ष विपक्ष हमेशा रहा। अच्छा, तो लेकिन काम तो ठीक है करते हैं। गोंडा जिले में बढ़िया काम हुआ है। हाँ हाँ, ठीक काम हुआ। योगी जी कैसे मुख्यमंत्री हैं? कैसा काम अच्छे करा है 2 साल? अच्छे हैं। बढ़िया, और क्या, पसंद है योगी जी? हाँ हाँ, पसंद क्यों नहीं है। अब 9 साल तो हो गए प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हुए। हाँ। क्या लग रहा है 10 साल के बाद क्या होगा? तीसरी बार भी चुनाव होने वाला है। हाँ, होने वाला है तो चांस फिर भी है। अच्छा मिश्रा जी, बताइए यहाँ फैक्ट्री लगी, इससे फायदा वायदा हो रहा है कुछ? जी, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है हम लोगों को। समय समय से खाद, बीज और जो दवाएं होती हैं वो भी मिल जाती हैं। हमारा अन्न भी अच्छे रेट पर बिक जाता है और नज़दीक सेंटर बन गया तो इससे और फ़ायदा होता है। दूर ले जाना पड़ता था, पहले दूर ले जाना पड़ता था। हाँ, गोंडा ले जाते थे, कहीं नवाबगंज ले जाते थे, कहीं दूर दूर ले जाना पड़ता था। अच्छा, हाँ, देखिए इसमें जो शासन की एक प्राथमिकता है महिला सशक्तिकरण की, तो उसमें किसान परिवारों की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की जो हैं वो भी इन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। और जो कृषि क्षेत्र के विकास के लिए हम लोगों ने ये एक पहल की है कि हर एक सीज़न में, रबी सीज़न हो या खरीफ सीज़न हो, हम लोग प्रत्येक ज़िले में, जैसे इस मंडल में 4 ज़िले आते हैं, प्रत्येक ज़िले में 100 किसानों को कुछ नया कार्य, नई तरीके से कृषि करने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। उसमें उन्नत तकनीक, उन्नत बीज, ड्रोन का प्रयोग और इस तरह की जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वगैरह या फिर कृषि का विविधीकरण, इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। सरकार की योजना में ओडीओपी प्रमुख रूप से शामिल है। जिस जनपद में जो फसल या अन्य उत्पाद प्रमुख रूप से होते हैं उसको अनुदान दे करके ऐसे लोगों को जो फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप का स्थापना करते हैं या किए हुए हैं उनको आगे बढ़ा करके और एक किसानों का समूह जोड़ करके उस ग्रुप के माध्यम से लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ जनपद में 4 हमारे प्रमुख बीज उत्पादक ग्रुप हैं, उसमें से एक आर्थरिस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। वहाँ पर मिलेट्स, चूँकि जनपद में मक्का 60,000 हेक्टेयर में खरीफ, रबी और जायद मिला करके होता है, तो उस मक्के के किसान यहाँ मक्के के अधिक हैं। उस मक्के को कैसे हम आगे और बढ़ावें, वैल्यू एडिशन करके और बाहर भेजें, तो इसके लिए मिलेट्स यूनिट वहाँ लगाया गया, सीड प्रोसेसिंग प्लांट उनको दिया गया। साथ साथ 2 हमारे और एफपीओज हैं जहाँ पर वो बीज उत्पादन का कार्य करते हैं, उनको भी अनुदान पर सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगवाया गया है। तो वर्तमान सरकार की ओडीओपी स्कीम के जरिए किस तरीके से जो फायदा है वो कुलदीप मिश्रा ने लिया, और साथ ही साथ न सिर्फ वो अपने लिए बल्कि आसपास के किसानों को भी जो रोजगार है मुहैया करा रहे हैं। किसान उनके साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय युवा हैं उनके लिए भी रोजगार का सृजन यहाँ पर हो रहा है। और जो एक सपना सशक्त यूपी का है वो कहीं ना कहीं इसके जरिए गोंडा में सार्थक होता हुआ दिखता है, पूरा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है।